बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखी हसन गुमन। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस का इब्तदाई रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम आज सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम का मुकाबला कर रही थी। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से लड़ी है और जिस तरह से पाकिस्तान से जीत छीनी गई है, तो उसके बाद वो भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, उसने भी जनाब अब जो मैच का रिजल्ट सामने आया है उसको देखकर यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब एक और टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान को 2 नंबर तरीके से बाहर किया गया है। क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 की बात की जाए, उसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मुकाबला कर रहा था। पाकिस्तान को जीत के लिए 1 विकेट दरकार थी। हारिस रऊफ ने गेंद की और जो साउथ अफ्रीका के लास्ट बैट्समैन थे केशव महराज, उनके पैड पर गेंद लगती है और अंपायर से जब पाकिस्तान अपील करता है तो अंपायर जो है वो जनाब उस गेंद के ऊपर आउट नहीं देते। लेकिन जब रिव्यू लिया गया तो वहां पर जनाब जो मार्जिन था पाकिस्तान के जीतने का वो इंतहाई कम था। और फिर दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े जनाब पंडित हैं, जिनमें भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह थे, उन्होंने भी इस चीज को लेकर जो पॉइंट्स हैं वो रेस किए थे। ट्विटर के ऊपर एक बकायदा डिबेट शुरू हुई थी। और आज जब पाकिस्तान जीत से सिर्फ और सिर्फ 1 कदम दूर था, तो उस वक्त उबैद शाह ने एक गेंद की और वो क्लियरली, अगर आप नेकेड आई से भी देख रहे थे मैच को, तो वो आउट था। लेकिन जनाब अंपायर्स, उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है, क्या हमारे होते हुए, हमारे 2 नंबरी अंपायरिंग करते हुए पाकिस्तान जीत कर चला जाए। सो अल्टीमेटली जनाब जो जीत है वो पाकिस्तान को नहीं मिली, लेकिन जो मॉरल विक्ट्री है वो जनाब आज के मैच के इख्तितामी के साथ ही पाकिस्तान को मिल चुकी है। और भारतीय मीडिया ने खुलकर पाकिस्तान की तारीफें करना शुरू कर दी हैं। सो ऑल इन ऑल आज मैच के अंदर हुआ क्या और भारतीय मीडिया किस तरह से पाकिस्तान की तारीफें कर रहा था, यह जनाब मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा प्लानिंग के साथ आई हुई थी और उनको पता था कि जनाब अगर पाकिस्तान चेस करने पर आया तो पाकिस्तान शायद चेस कर सकता है। सो पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करवाया गया ताकि जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, चूंकि वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर उस तरह से कामयाब नहीं हुए थे, तो हम उनको अंडर प्रेशर लेकर आएंगे। और उन्होंने जनाब टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करने के लिए दिया। और पाकिस्तान के जनाब जो दोनों ओपनर इस वर्ल्ड कप में तबाही मचा रहे थे, शामिल हुसैन तो जनाब जो दूसरे ओपनर है शाजेब खान, उनका साथ देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज पहली विकेट जब शामिल हुसैन की 25 रन के ऊपर गिरती है, तो फिर साथ ही जो शाजेब खान है वो भी जनाब अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। उसके बाद 43 रन के ऊपर पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरती है 7 ब्रेक की सूरत में। देन 53 रन के ऊपर पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर जाती है जनाब अहमद हसन की सूरत में। और 79 के ऊपर आधी पाकिस्तान टीम जो है वो पीलियन जा चुकी थी, जनाब हारून अरशद की सूरत में पाकिस्तान की 5वीं विकेट जो है वो गिरती है। देन जनाब अजान उवैस और सुफियान मुकीम जो है उनके दरमियान एक पार्टनरशिप लगती है और 133 रन के ऊपर जाकर जो अजान अवैस है वो जनाब अपनी विकेट देते हैं। 52 रन उन्होंने जनाब 91 बॉल्स के ऊपर किए थे। इसके बाद जनाब 164 के ऊपर जाकर इरफान मिन्हास जो है वो अपनी विकेट दे जाते हैं। इरफान मिन्हास ने भी जनाब 52 रन जो है वो स्कोर किए थे 61 बॉल्स के ऊपर। इसके बाद 173 पर उबैद शाह आउट होते हैं। उसके बाद 179 के ऊपर मोहम्मद जिशान अपनी विकेट दे जाते हैं और अल्टीमेटली 48.5 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान जनाब 179 रन के ऊपर ऑल आउट हो जाता है। और बाद में जब पाकिस्तान जनाब बॉलिंग के लिए आता है तो अगेन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये था कि उबैद शाह जो है वो तबाही मचाएंगे, लेकिन अली रजा जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर चुका था उसके अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने जनाब आज पाकिस्तान के लिए पहली विकेट जो है वो हासिल की। और 33 रन के ऊपर पहला ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जनाब सैम कॉन्स्टास जो है वो आउट होते हैं। उसके बाद 43 के ऊपर जो दूसरी ऑस्ट्रेलियाई विकेट है ह्यूज विबगन की वो गिर जाती है। देन 54 के ऊपर तीसरी विकेट गिरती है हरजाज सिंह की। देन 59 के ऊपर रियान हिक्स जो है वो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान बॉलिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा दूर नहीं जाने देगी, लेकिन फिर एक पार्टनरशिप जनाब 5वीं विकेट के लिए लगती है और 102 रन के ऊपर जनाब जाकर जो 5वीं विकेट है वो ऑस्ट्रेलिया की गिरती है। उसके बाद 140 तक जनाब जो स्कोर है वो ऑस्ट्रेलिया का पहुंचता है और 146 रन के ऊपर जाके छठी
जो ऑस्ट्रेलियाई विकेट है वो गिरती है और फिर जनाब पाकिस्तान कम बैक करता है। इरफात मिन्हास ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, जिन्होंने बैटिंग में भी 52 रन बनाए थे और आज जनाब उन्होंने 10 ओवर किए और 20 रन देकर दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हैं उनको आउट किया। सो जनाब 155 के ऊपर 7वीं ऑस्ट्रेलियाई विकेट गिरती है, 164 के ऊपर 8वीं और 164 के ऊपर ही 9वीं विकेट जो है वो गिर जाती है। और जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 16 रन चाहिए थे, लास्ट विकेट थे और ऑस्ट्रेलियाई जनाब जो टेल एंडर्स हैं उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दी हुई थी। सो 164 के ऊपर जब 9वीं विकेट गिरी तो उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है उसने आज का मैच जीत लिया है। लेकिन फिर जनाब जो ऑस्ट्रेलियाई लास्ट विकेट थे उन्होंने जनाब कुछ रन जो है वो बिटोरने शुरू किए, कुछ एज जो है वो लगे और एक जनाब जो ऑस्ट्रेलिया को नीड थी वो पूरी होती रही। लेकिन जब जनाब 49वां ओवर करने के लिए पाकिस्तान के स्पीड स्टार उबैद शाह बॉलिंग के लिए आते हैं तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे और उबैद शाह जिन्होंने जनाब इस पूरे मैच के अंदर सिर्फ एक विकेट हासिल की, वो जब अपनी पहली ही गेंद डिलीवर करते हैं तो वो इतनी क्लोज कॉल थी, इतनी क्लोज कॉल थी कि उस कॉल के ऊपर जब अंपायर्स ने आउट नहीं दिया, एलबीडब्ल्यू अपील की गई थी, तो फिर जनाब भारतीय मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान के साथ अब ये प्रूव हो चुका है कि हमेशा 2 नंबरी की जाती है। जो जनाब 50-50 डिसीजंस होते हैं या यूं कह लें जो 70-30 डिसीजंस होते हैं और नेकेड आई से जो आउट लग रहे होते हैं वो भी पाकिस्तान को जनाब जो अंपायर्स हैं वो नहीं देते। सो यहां पर मुझे भारतीय अंपायर नितिन मेमन जो है मेनन उनकी स्टेटमेंट याद आ गई जब उन्होंने जनाब भारतीय जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनके बारे में ये कहा था कि जब हम घर पर खेल रहे होते हैं तो जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है अंपायर्स पर वो ये होता है कि जनाब जो 50-50 डिसीजंस हैं वो भारत के हक में जाए। इसके अलावा अभी अगर आप रीसेंट सीरीज की बात करें तो इसके अंदर जनाब जो विकेट जैक क्रॉली की गिरी थी एलबीडब्ल्यू वो भी मेरे ज़हन में आ गई। तो मुझे लगा कि शायद जनाब जो आईसीसी है जिसके बारे में बांग्लादेश के एक जनाब जो रुकन थे उन्होंने 2015 में यह कह दिया था कि आईसीसी इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो जनाब जब आज पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त भारतीय मीडिया ने यह कहा कि जनाब ये जानबूझकर पाकिस्तान के साथ किया गया। तो फिर मैंने रीजन देखने की कोशिश की कि जनाब क्या रीजन हो सकती है। तो एक जो रीजन जनाब बुनियादी नजर आई वो ये थी कि भारत शायद जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसका बदला ऑस्ट्रेलिया से लेना चाह रहा है और भारत को यह बात पता है कि अगर पाकिस्तान फाइनल के अंदर आ जाता तो फिर जनाब हमारी जो शिकस्त थी वो यकीनी थी, क्योंकि इससे पहले जब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान फाइनल के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए हैं तो उस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ 109 रन बनाए थे। 2006 का जो टूर्नामेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं और भारतीय टीम की बात की जाए उसमें रविंद्र जडेजा थे, उसमें रोहित शर्मा थे, उसमें चेतेश्वर पुजारा थे और बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर रन स्कोर करके रखे हुए थे। लेकिन पाकिस्तान 109 रन करने के बावजूद वो फाइनल जो है वो जीत गया था। जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 फाइनल खेले हुए हैं और दोनों दफा भारत जो है वो जीता हुआ है। सो आज जनाब अगेन पाकिस्तान की जो यकीनी जीत थी उसके ऊपर जो धांधला है वो फेरा गया है। पाकिस्तानी ऑडियंस बेहतर जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उन रिजल्ट्स के बाद भी कुछ लोग जो हैं वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, कुछ सीनियर साथी जो पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं कि जनाब चूंकि एक मखसूस जमात जो पीटीआई है उसके आजाद उम्मीदवार जो है वो लीड ले रहे हैं तो अब जो रिजल्ट्स हैं वो रोक कर धांधला जो है वो किया जा रहा है। सो पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स में धांधला होता है या नहीं होता, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में धांधली की गई है, पाकिस्तान को 2 नंबर तरीके से टूर्नामेंट से आउट किया गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।